अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा के आगाज से ही परिंदों के अजसाम में कीड़ों के फलने फूलने को समझना, जिस्म में कीड़े पड़ने की अलामात, रोकथाम का इल्म रखना और फौरन इलाज के लिए बंदोबस्त किए रखना नहायत ही बेहतरीन हिकमत अमली होती है। लिहाजा कीड़ों की नशोनुमा, कंट्रोल, अलामात और इलाज, इन चारों पे बात होगी। चिकन्स अपने बिस्तर या मट्टी या अपने साथियों की बीठों से कीड़ों के अंडे चूंच के जरिए अपने जिस्म में ले जाते हैं। एक मर्तबा जब ये अंडे आंत में दाखिल होते हैं तो वहां हैच होने लगते हैं, यानी कि कीड़े निकलने लगते हैं जो कि तेज रफ्तार से बड़े हो रहे होते हैं। जो हैच नहीं होते वो अंडे भी और कीड़े भी दोनों बीठों के साथ बाहर निकलते हैं। वहां से वही परिंदा या साथी मुर्गियां फिर से इन अंडों कीड़ों को खाती हैं और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। मुख्तलिफ कीड़े आंतों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करते हैं। अगर हम हेयर वर्म्स की बात करें तो ये खुराक की नाली, क्रॉप यानी पोटा और छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अगर टेप वर्म्स की बात करें तो ये छोटी आंत के ऊपरी और दरमियानी हिस्से को डैमेज कर रहे होते हैं। राउंड वर्म्स जो कि बहुत कॉमन है, ये छोटी आंत के तकरीबन तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। और जो सीकल वर्म्स होते हैं वो सीका के बंद हिस्से में। जब आपके फ्लाक के जिस्म में कीड़े होंगे, आपको वाज़ेह तौर पे उनकी कम नशोनुमा नजर आएगी, भूख भी उन्हें कम लगती है। बाज़ का बीच में कुछ चिकन्स खा पी रहे होते हैं, वजन में कमी नजर आती है, उखड़े हुए पर बेजार चिकन्स, पतली बीठे, कम पैदावार, फीकी कलगी यानी कि फीका ताज। जो अंडे वो दे रहे होते हैं थोड़ी बहुत मिकदार में, उनका मायार भी अच्छा नहीं होता। खुराक जो थोड़ी बहुत खाते हैं उससे ना अच्छा वजन आता है और ना ही अंडों की अच्छी पैदावार नजर आ रही होती है और ना गोश्त की अच्छी मिकदार। और अगर तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो परिंदों की अमवात होने लगती है और बाज़-औक़ात अंडों के अंदर सांस की नाली, फेफड़ों, वेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में भी वर्म्स नजर आते हैं। वर्म्स के कीड़ों के अंडों को अपनी तादाद में इजाफा के लिए निस्बतन गीली, ज्यादा नमी वाली जगह दरकार होती है। जितना बिस्तर आगे मौसम गर्मा में किसी वजह से गीला होगा, उसके अंदर गैसेस इकट्ठी होती जाएंगी, उतना वर्म्स तादाद में बढ़ते जाएंगे। बाकायदगी से मुर्गी खाना के तमाम हिस्सों की हमने सफाई किए रखनी है। छिलके पे लकीरें दिखाई दें या बीठों में कीड़े नजर आए, इसका मतलब ये होगा कि परिंदों के अजसाम में कर्मों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सेब का सिरका, करमकुश दवा या लहसुन, इनमें से किसी भी एक को हमा वक्त अपने पास दस्तयाब रखिएगा। मजीद ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको घरेलू पैमाने पे सस्ती पड़ती हैं। एक चीज़ महंगी होगी, वो होगा एंथी का इस्तेमाल, जिसका भी मैं जिक्र करने वाला हूँ। साफ सुथरा पानी, प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब, और जिस पानी में आपने दवा मिक्स करनी है और दवा को भी बराह रास्त सूरज की रोशनी से आपने बचा कर रखना है। अगर आप एंथी को वर्म्स कीड़े खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो उसकी मिकदार 1 ग्राम फी 20 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से होगी। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 50 मुर्गियां हैं, एक मुर्गी का हम 1500 ग्राम औसत वजन लगाएं तो 50 मुर्गियों का पहले हम किलोग्राम में वजन निकालेंगे जो 75 केजी बनेगा। अब इस दवा की डोज निकालने के लिए 75 तकसीम 20 करेंगे तो हमारे पास 3.75 यानी कि 4 ग्राम के करीब इसकी मिकदार बनेगी। ये हमारे पास इन 50 मुर्गियों के लिए इस दवा की जो मिकदार है, इसके लिए इतना पानी बनाना है कि मुर्गियां इस दवा मिले पानी को लगातार 4 से 5 घंटे पीती रहें। जब भी डिवर्मिंग के लिए इस तरह का कोई डिवर्मर इस्तेमाल करें, उसके लिए दोपहर के वक्त का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि रात को मुर्गियों ने ज़्यादा मिकदार में बीठें करनी होती हैं। अगले दिन सुबह के वक्त हमने वही बीठें उठाकर बाहर फेंकनी है ताकि इनमें मौजूद कीड़ों को मुर्गियां दोबारा ना खाएं। इसे दीगर जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मिकदार मुख्तलिफ होगी। अगर सेब का सिरका इस्तेमाल में लाना चाहें तो 13 सीसी फी लीटर पानी के हिसाब से लगातार 6 दिनों तक यूज़ करें। आप अगर लहसुन इस्तेमाल करना चाहें तो 1 तुरी का रस निकाल कर 1 लीटर पानी में शामिल करें और ये पानी अपने चिकन्स को दें। चिकन्स की तादाद के हिसाब से लहसुन की मिकदार में भी इजाफा करना होगा। लहसुन मिले पानी ने मुर्गियों के जिस्म के अंदर ऐसा माहौल बना देना होता है कि वहां पे कीड़ों का ज्यादा देर रुकना मुहाल हो जाता है। तो ऐसे हालात में ये जो तीनों चीजें आपके साथ शेयर की हैं, जो आपको घरेलू पैमाने पे सस्ती आसान लगे, उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जेंटल के जरिए डिवर्मिंग करना चाहें, कीड़े खत्म करना चाहें, तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जहाँ पे हमारे बर्ड्स रहते हैं, जिन बर्तनों को, साजो सामान को वो रोजमर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, उनकी बाकायदा तरीके से सफाई करना, एक शेड्यूल रखना, जरासीम कुशी करते
रहना ये हमारे मामूल का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आगाज में जिक्र किया था कि इन्हीं जगहों पे, इन्हीं साजो सामान पे उन अंडू से कीड़े निकलने हैं, उन्होंने हैच होते रहना है, जिसकी वजह से वर्म्स की तादाद में इजाफा होता रहेगा। 10 लीटर सादा पानी के अंदर एक ढक्कन डेटोल या सूरज की रोशनी को बतौर जरासीम कुश इस्तेमाल करना, ये हमारे चिकन्स के लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान, फीडर, ड्रिंकर और दीगर अशिया की इस तरीके से जरासीम कुशी करता है कि मज़ीद वहाँ पे उन एग्स, उन कीड़ों के अंडों की नशोनुमा फलने फूलने के इम्कानात नहीं रहते। इसके लिए हम बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल करें उसकी बाकायदा तरीके से पानी में मिक्सिंग के बाद उन बर्तनों के ऊपर स्प्रे करेंगे जिनसे हमने ऑर्गेनिक मैटर, बीठें और दूसरा गंद कचरा पहले से निकाल लिया है। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि बर्तन, औजार, साजो सामान गंदे और आप उनके ऊपर स्प्रे करके इसको डिसइंफेक्शन, जरासीम कुशी समझकर मुतमिन हो रहे हैं। जब तक पहले आप खुश्क सफाई नहीं कर लेते, फिर धुलाई करके एयर ड्राई नहीं कर लेते, तब तक उनकी डिसइंफेक्शन ना कीजिएगा। डिसइंफेक्शन करने के बाद भी आपने उनको हवा के जरिए या सनलाइट के जरिए ड्राई होने देना है। उसके बाद हम इसमें ताज़ा साफ सुथरा पानी डालेंगे और खुराक के बर्तनों में वो वाली ग़िज़ा डालेंगे जिसको हमने सही तरीके से स्टोर किया हुआ था, जिसके ऊपर किसी किस्म की ऐसी कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें भी होती हैं इनके अंदर भी नमी के इजाफा की वजह से वर्म्स के एग्स की तादाद बढ़ने लग जाती है। वहीं से चिकन्स इसे खा लेते हैं और बॉडी के अंदर, गट के अंदर छोटी आंत में वैसे ही वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट मौजूद होता है कि अगर वहाँ पे कीड़े या अंडे चले जाते हैं तो उनको उस जगह पे ग्रोथ के लिए एक साजगार माहौल दस्तयाब होता है। तब तक उन्होंने निकलना नहीं जब तक आप उसके लिए कोई ना कोई ऐसी दवा ना इस्तेमाल कर लें। और ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि जैसे ही आपको इस तरह की अलामात नज़र आएँ कि हमारे चिकन्स में, बर्ड्स में, फलाक के अंदर वर्म्स मौजूद हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर गुजरती जाएगी उतना ज़्यादा इंटेस्टाइन्स, आंतों के जो अंदरूनी झिल्ली होती है वो मुतासर होती जाती है और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द आपके चिकन्स अब एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजिश की जानब जाते जाएँ। इससे होता क्या है कि आप बाद में ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन एक तो आपको डोज ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, मतलब कि ऐन मुमकिन है एक मरतबा आप उसकी डिवर्मिंग करते हैं, आपको 10 दिनों, 12 दिनों, 15 दिनों के बाद फिर से दवा इस्तेमाल करनी पड़े। वो तादाद में ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक मरतबा की डिवर्मिंग से वो बाहर नहीं निकलते, फिर से करना पड़ती है। नॉर्मली हमें 1 से 1.5 से 2 माह और बाज़ का पूरे फ्लाक में भी नहीं करनी पड़ती अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी हो तो। आप ब्लीच का इंतखाब करके भी इनके बर्तनों को बाकायदा तरीके से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी दूसरी ऐसी जरासीम कुश दवा मौजूद हो जिसे आप पानी का हिस्सा बना के उस पानी में उन बर्तनों को, उन औजार को, साजो सामान को डालें जो आप अपने चिकन्स के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम कर सकते हैं डिसइंफेक्शन वाला, सफाई सुथराई वाला, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपके शेड्यूल में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हफ्ते में किस दिन हमने ये काम करना है या 10 दिनों में हमने ये वाला काम करना है। बेकिंग सोडा के ज़रिए बेहतरीन तरीके से आप सारी की सारी अशिया को, उनके ऊपर लगे ऑर्गेनिक मैटर को और जरसूमों को वहाँ से ना सिर्फ ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि आने वाले कुछ दिनों के लिए जब तक एनवायरनमेंट दोबारा गंदा नहीं होता, आपके बर्तन आपके चिकन्स के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। वहाँ पे इस तरह की कोई ग्रोथ, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती जो हमारे चिकन्स की लाइफ के लिए ख़तरा हो। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कीड़ों की मुर्गियों के जिस्म में पहचान से लेके कंट्रोल तक, कंट्रोल से लेके इलाज तक सारी मालूमात शेयर कर दी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके फलाक को मौसम गर्मा के अंदर हेल्दी रखने के लिए, उनसे अच्छी पैदावार लेने के लिए मदद करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।